हम यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, बाहर पता नहीं क्या हो रहा है। भैया देख लो, कहीं किसी के मूड में जगह मिल जाए वहीं बैठा दो। अब क्या बताएं, सब आनंद है। तो आज वसंत पंचमी का दिवस है, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा। भैया चित्र नीचे कर लो, हम ले लेंगे आपसे। हाँ, हमारी नजर भई में पड़ेगी नहीं तो। बहुत सुंदर बनाया आपने, बिल्कुल राका डॉन लग रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। भाव से कथा सुनो सब लोग, इधर देखो। नहीं, हमने ऐसे आनंद विनोद किया। हाँ, आज तो नंदोत्सव है, आज तो आनंद करेंगे ही, विनोद कर रहे हैं। बहुत मेहनत से आपने बनाया, बहुत सुंदर लग रहा है, हम लेंगे आपसे। अभी बैठ के कथा सुनो। आज वसंत पंचमी का उत्सव है। पूरे विश्व को लक्ष्मी प्रदान करने वाली, संपत्ति प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य यश प्रदान करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली, कुछ भी यदि मानव के पास प्राप्त होता है, उसमें सबसे पहली कृपा सरस्वती की होती है। भले ही वो योग्यताओं को प्राप्त करे, भक्ति को प्राप्त करे, ज्ञान को प्राप्त करे, जिन लोगों पर सरस्वती की कृपा नहीं होती है, या सरस्वती आराधन जिनके चित्त में नहीं होता है, कहीं ना कहीं वे ही राक्षस प्रवृत्ति के दिखते हैं, जिनके पास सरस्वती की कृपा नहीं है। आप कथा सुनकर के भक्ति मार्ग भी अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें सबसे प्रथम कृपा आपके ऊपर सरस्वती, भक्ति से भी पहले सरस्वती कृपा करती। कथा तो हम कह रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग लाइव सुन रहे हैं, पर सबके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। सरस्वती जिन पर अनुग्रह करती हैं, उन्हीं का ध्यान केंद्रित होता है किसी वाणी के प्रति, और वे जैसे ही उनका ध्यान केंद्रित होता है, ध्यान केंद्रित, मंगल दिवस है, ऐसी सरस्वती मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सरस्वती मैया, आप सदा ऐसे भाव रखना कि हमारे कर्ण रंध्र को केवल, हमारे माइक धीमे पड़ गए हैं बाहर की आवाज पे, जो भी हैं उनसे कह दो, व्यास जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ी शांति रखें, बैठ जाएं। ये भी सरस्वती की कृपा है। वाणी भी तो सरस्वती है। एक तो बेचारे हमारे माइक वाले भी बड़े भोले हैं, थोड़े थोड़े तो सामान लेके चलते हैं, उनको भी कहां अंदाजा रहता है कि ऐसा कुछ हो। भोले हैं, बहुत भोले हैं बेचारे। सुन लो भैया, इसको देख लो, इतने देखो, नहीं तो हम अभी नंदोत्सव करें। कल हम लोग भीष्म पितामह की स्तुति श्रवण कर रहे थे। कल एक बहुत अच्छी बात हुई। कल हम जैसे यहां से कथा करके जा रहे थे, एक बालक आया पीछे। भले ही भीड़ होती है, पर हम आप कुछ भी कहते हैं ना, हमको सुनाई देता है। वो हमसे कितनी अच्छी बात कह के गए। बोले, महाराज जी, आपने बिहारी जी को भूसा के हाथों में बैठा दिया, अब रात भर बेचारे भूसा में ही बैठे रहेंगे, धुलवा देना कल कथा में। मतलब उनकी बात क्या थी कि कोई वक्ता बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो घटना पूर्व की नहीं है, वो उस समय हुई है। बोले, महाराज जी, आपने कही कि बिहारी जी सानी करके गए, जाके विराज गए, अब कल कथा में एक बार यूं कह दियो कि ठाकुर जी ने हाथ धो लिए, पुजारी जी ने हाथ पहुंच दिए, नहीं तो रात भर बिहारी जी उन्होंने ये बात कही, और मेरे मन में रात भर चल रहा था कि बिहारी जी के बेचारे रात भर हाथ भूसा में रहे होंगे, हमने क्यों नहीं कहा कथा में कि हाथ पहुंच दिए। मन में ऐसे बात भाव आ रहे थे। तो ये भी एक भक्ति भाव का एक द्योतक है। ऐसा चिंतन आना, आपको कथा के प्रति ऐसी भावना लगना कि ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये घटना हुई है, ये घटना अभी भी हो रही है। हमने एक बार कथा में बताई थी कि एक बार मैं गोवर्धन लीला कह रहा था, और ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर,
और तभी मैंने कहा अब समय, जय हो महाराज जी विराज। तभी हमने कहा कि भाई समय पूर्ण हो गया, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए, अब अगली इससे आगे की कथा हम सुबह सुनाएंगे। तो एक महाराज जी बैठे थे, बोले सुनो, रात भर ठाकुर जी ऐसे खड़े रहेंगे, आप तो कल कथा में आओगे, फिर पहले मंगलाचरण करोगे, फिर कीर्तन करोगे, फिर कुछ चर्चा करोगे, कुछ भूमिका कहोगे, उसके बाद गिरिराज जी नीचे धारण करवाओगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर खड़े रहेंगे, अभी 5 मिनट कथा और कह के गिरिराज जी नीचे पधरवा दो, ताकि रात में ठाकुर जी सो जाएं, शयन कर लें, रात भर नहीं तो खड़े रहेंगे। ऐसी भावना सबके चित्त में नहीं आती। वो भैया आकर के बोल के गए, कल महाराज जी कथा में हाथ पहुंच देना ठाकुर जी के, भूसा लगा रह गया। लेकिन आपने जब, वो भैया जहां भी हैं, उन्होंने जब बोली थी ये बात, उसके बाद हम रास्ता भर यही सोचते गए, हे बिहारी जी, हमने गुलाब जल डाल दिया, हमने जल से आपके हाथ पहुंच दिए, हमने बढ़िया सुंदर कर दिया, अब सो जाना, रात में कहीं भूसा लगा ना रहे आपके हाथों में। ये भावना, ये भक्ति की स्थिति सबके चित्त में नहीं होती ऐसी। उनको कथा कथा से नहीं लगती, प्रत्यक्ष दर्शन लगता है, प्रत्यक्ष लीला लगती है। और प्रत्यक्ष लीला लगती नहीं है, है ही, सबको अनुभव नहीं होती। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं और ठाकुर जी की स्तुति गा रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं और पितामह कह रहे हैं, भगवान बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह कहते हैं, इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा। ठाकुर जी, मैं अपनी तृष्णा रहित मति को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कितनी कितनी जानने योग्य बात है। भीष्म पितामह का ऐसा कहना है कि ठाकुर जी के चरणों में तृष्णा युक्त मति प्रदान नहीं करते। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा को। इच्छाओं को तृष्णा कहा जाता है। गुलाब जामुन खाने की इच्छा, गोलगप्पे खाने की इच्छा, कहीं घूमने की इच्छा, ये इच्छाएं, इन्हीं को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा ही हमको भोग की ओर ले जाती है। पहले चित्त में तृष्णा प्रकट होती है और फिर तृष्णा से ही हम भोग की ओर जाते हैं। कई बार भोग इतना खतरनाक नहीं होता, तृष्णा ज्यादा खतरनाक होती है। इच्छाएं ज्यादा भयभीत होती हैं। भोग इतना नाश नहीं करता जितना नाश इच्छाएं कर देती हैं। इसीलिए उन इच्छाओं को क्या कहा गया? तृष्णा। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं अपनी वितृष्णा, तृष्णा रहित मति आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। ठाकुर जी के चरणों में इच्छा रहित, इच्छा रहित का मतलब है स्वेच्छा नहीं होनी चाहिए। अब